हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फलन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें को नोट कर लेते ताकि आपको फलन के बारे में जानने पर आसानी हो। चलिए, जैसा कि हमने लिखा है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। दूसरी शर्त है, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित न हो। जैसा कि फलन होने के लिए ये दो शर्तें हैं। फलन तभी होगा जब ये शर्तें पूरी होंगी। जैसा कि जैसा कोई फलन है, ए से बी में है। ये सेट ए है, सेट बी है। सेट ए के अवयव हैं, वहाँ ए बी सी डी हैं, और सेट बी के 1 2 3 4। पहली शर्त हमारी क्या है? समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी के अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। ये समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब अगर समुच्चय बी में बने सभी अवयव का प्रतिबिंब, तब तो ये फलन होगा। अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव के साथ न हो तो यह फलन नहीं होगा। दूसरी शर्त हमारी ये है, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित न हो। जैसा कि हम दूसरा बनाते हैं चित्र। ये सेट ए है, सेट बी है। यह फलन ए से बी में है। ए से बी में ये फलन कोई है, इसके अवयव ए बी सी डी हैं, और मान लें 1 2 3 4। अगर एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के दो अवयवों के साथ हो तो यह फलन नहीं होगा। जैसा कि ये दिया है, देखिए यहाँ से सेट ए के जो ए अवयव है, इसका संबंध सेट बी के दो अवयवों के साथ हैं, 1 और 2 के साथ इसका संबंध है। और यहाँ पर देखिए, इसलिए ये फलन है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हम शर्त में लिखा है समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी की एक से अधिक अवयव से संबंधित न हो। अगर न हो तभी तो यह फलन होगा, अगर है तो वह फलन नहीं होगा। जैसे ए दिया है, दो अवयव के साथ है, इसलिए यह फलन नहीं है। फलन तब होगा जब ये शर्तें पूरी हों। अगर फलन आपका दिया है सेट ए या सेट बी दिया है, आपका सेट ए है, सेट बी है, अब फलन आपका ए से बी में है। अगर इसमें ए बी सी डी ये आपके अवयव हैं, अगर आपका संबंध ये दिया है, इसका प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे आप? प्रांत, डोमेन। इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए सेट ए का जो सभी अवयव हैं, ये सभी आपके प्रांत होते हैं। ए बी सी डी आपके प्रांत हो गए। आपके सप्रांत जो आपका प्रतिबिंब सेट एक के अवयव का प्रतिबिंब जो बन रहा है सेट बी में, वही आपके सप्रांत होते हैं। इस सेट बी के सारे अवयव सप्रांत होते हैं, 1 से 3 4 ये सभी सप्रांत है। आप जो आपका परिसर बनेगा, परिसर रेंज, जो प्रतिबिंब सेट ए के अवयव का जो प्रतिबिंब बन रहा है सेट बी में से बना है, 1 2 3 4 नहीं बना है, इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 2 3 ये आपका हो गया परिसर। अब फलन के प्रकार, पहला प्रकार है इसका है एकाएकी फलन। एकाएकी फलन, वन फंक्शन। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन के बारे में हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे सेट ए दिया है, सेट ए है, सेट बी है। सेट
ये फलन आपका ए से बी में दिया है, ऐसे दिया है फलन, इसके अवयव ए बी सी है और इसमें 1 2 3 दिया। अगर सेट ए के सारे अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के अवयव के साथ बने तो वह एकाकी फलन होता है। एक फलन, एकाकी यानी 1 1, एक फलन प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक हो गया, ए हो गया। देखिए सेट ए के सारे अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बना है, इससे कहते हैं एकाकी फलन। जैसे हम कोई फंक्शन मानते हैं एफ एक्स बराबर, मान लिए हम 2x+1 मान लिए हम। तो अगर यहाँ पर आपका x1 है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा x1 या x1 बनेगा इसका। यहाँ x2 है तो इसका f(x2) बनता है। अगर हम यहाँ पर f(x1) रखते हैं तो यहाँ पर 2x1+1 हो जाता है। अगर यहाँ पर f(x2) रखते हैं तो 2x2+1 हो जाता है। अगर हम इस दोनों को इक्वल करते हैं 2x1+1 बराबर 2x2+1, तो आपका यह एक कट जाता है 2 से 2, x1 बराबर x2। यही जो संबंध होता है एकाकी फलन का होता है। यह x1 और x2 दोनों इक्वल होते हैं इसमें। इससे आप समझ गए होंगे कि एकाकी फलन किसे कहते हैं। अगर सेट ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बने तो वह एकाकी फलन होता है। अगर एक भी इसमें से छूट जाता है तो तब वो एकाकी फलन नहीं कहलाता है। अब हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं। बहु एक फलन मेनी वन फंक्शन। जैसे सेट ए दिया है, इसमें सेट बी दिया है। आपका ए से बी में ये फलन है, ए से बी में आपका फलन है। सेट ए है, सेट बी है। अगर इसके अवयव आपके दिए हैं 1 2 3 दिए हैं, आप माने ए बी सी आपका दिया है। अगर सेट की एक से अधिक अवयव का संबंध सेट बी के एक अवयव के साथ हो तो यह बहुएक फलन कहलाता है। जैसे मेनी वन, बहुत का एक पर, बहुत का मेनी वन, इसकी इंग्लिश पे भी जान सकते हैं, मेनी वन बहुत का एक पर। जैसे इस फलन का इस पर, इसका प्रतिबिंब बी पर है, देखिए सेट बी पर। अब अगर इसका भी इस पर है और 3 का इस पर है, अगर देखिए सेट ए के 2 अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी के एक अवयव के साथ है तो यह तो फलन तो है, क्योंकि यह अलग अलग बना है। देखिए सेट ए के एक अवयव का संबंध सेट बी के एक से अधिक अवयव के साथ नहीं हुए है, एक ही है, एक है, पर सेट बी के एक अवयव के साथ है। तो अगर सेट ए के एक से अधिक अवयव का संबंध सेट बी के एक अवयव के साथ हो तो बहु एक फलन कहलाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपका दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपका दे दिया है, तो आपका जो ए होगा अब एफ एक्स वन मान लेंगे जब हम उसको, तो x1 स्क्वायर एफ एक्स टू बराबर हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर। तो जब हम इक्वल इसको करेंगे x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो हम इसका वर्क करके नहीं ज्ञात करेंगे, सीधा हाल इसको हम पहले लेफ्ट साइड में भेजेंगे। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया x1 प्लस x2 और दूसरे कोष्टक में x1 माइनस x2। आपका ए हो गया।
अब जिसको जब हल करेंगे हम, बराबर आपका 0 दिया है, देखिए x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 दिया है बराबर 0। जब x1 प्लस x2 बराबर 0 करेंगे तो x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा आपका, और जब x1 माइनस x2 बराबर 0 करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसका 2 मान आ गया। आशा है कि आप बहु एक फलन के बारे में सीख चुके होंगे। जब सेट ए के बहुत से अवयवों का संबंध सेट बी की एक अवयव के साथ हो तो वह बहु एक फलन कहलाता है। चलिए फलन के तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा टाइप है आच्छादक फलन, आंटो फंक्शन। देखिए माना सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी, फलन आपका ए से बी में है, ऐसे है आपका ए फलन है। ए बी सी डी, सेट ए माने ए अवयव हैं, इसके सेट बी के ए अवयव हैं। अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के अवयव के साथ हो, अगर सेट में एक भी अवयव शेष ना बचे तो आपके आच्छादक फलन होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि सप्रांत और परिसर, अगर सप्रांत बराबर परिसर हो, इक्वल टू परिसर हो, तो आपके आच्छादक फलन होते हैं। जैसे ए का संबंध, ए का प्रतिबिंब बी में ऐसे है, एक से है, अगर बी का भी ऐसे हो, अगर सी का दो से है, और डी का आपका दिया है, डी का भी अगर 3 के साथ है, अगर ई का 4 के साथ है। देखिए अब ए के जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बी के सभी अवयव के साथ मिल रहा है। अगर सप्रांत और परिसर बराबर हो तो वो आच्छादक फलन होता है। मतलब इसका हो गया कि अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ बने तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। ये आपका आच्छादक फलन है। चलिए अब हम फलन के चौथे प्रकार पर चलते हैं। फलन का चौथा प्रकार है अंतःक्षेपी फलन, इंटो फंक्शन। देखिए माना सेट ए है, ए सेट बी है, फलन आपका ए से बी में है, वैसे है। अगर सेट ए के जो अवयव हैं ए बी सी डी माना, और सेट बी के जो आपके अवयव हैं 4 तक मान लिया हमने, अगर आपका सप्रांत और परिसर बराबर ना हो, इक्वल टू ना हो, तो आपके अंतःक्षेपी फलन होते हैं। ये आच्छादक फलन के सीधे आप मान लीजिए इसका विलोम ही होता है, सप्रांत नॉट इक्वल टू परिसर। अगर देखिए अगर बी का संबंध 2 से है और सी का आपका 3 से है और डी का भी आपका 3 से है, देखिए आपका जो इसका ए का जो आपका बन रहा है प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका, ए की सेट ए के सब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के अवयव के साथ बन रहा है, पर एक जो सेट बी में एक 4 बज जा रहा है। इसका मतलब अगर एक शेष बच चुका है, इसलिए यह अंतःक्षेपी फलन है। ए से तो 1 में बना, बी से 2 में बना, सी से 3 में, और डी से भी 3 में बन गया, और 4 तो शेष बच गया। अगर ऐसा शेष बच जाए तो आपका अंतःक्षेपी फलन होता है। जैसे उसकी परिभाषा ऐसे होगी कि अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयव के संबंध के साथ न हो तो वह अंतःक्षेपी फलन होता है। चलिए पांचवा टाइप है एकाकी आच्छादक फलन, 1-1 आंटो फंक्शन। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए सेट बी, आपका सेट ए सेट बी है,
जो आपका एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के का प्रतिबिंब सेट बी के अवयव के साथ बने। और आच्छादक मतलब सेट बी में भी सेट बी का भी प्रतिबिंब सेट ए में बनना चाहिए, ये आच्छादक होता है। ए बी सी डी आपके सेट ए के अवयव में, और इसका 1 2 3 4 मान लें। अगर ए का प्रतिबिंब ए बी में ऐसे बन रहा है, देखिए अगर एक इसमें भी एक विशेष नहीं बचा है, इसमें भी एक विशेष भी नहीं बचा है, तो आपका एकाकी आच्छादक फलन कहलाते हैं। अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के एक प्रत्येक अवयव के साथ हो तो एकाकी फलन हो गया। और देखिए सेट बी के प्रत्येक अवयव संबंध एक से बन रहा है तो भी आच्छादक फलन हो गया आपका। आप समझ चुके होंगे एकाकी आच्छादक फलन किसे कहते हैं। चलिए हम टाइप 6 पर चलते हैं। 6 टाइप है एकाकी अंतःक्षेपी फलन, वन ऑन इंटो फंक्शन। इसमें फलन एकाकी भी होना चाहिए और अंतःक्षेपी फलन भी होना चाहिए, यानी सेट बी की प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के एक के अवयव के साथ न हो, इसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। एकाकी फलन सेट ए के प्रत्येक अवयव संबंध सेट बी के अवयव के साथ हो तो वह एकाकी फलन कहलाता है। देखिए सेट ए जैसे मान लिया हमने सेट ए है, आइए सेट बी है, फलन आपका ए से बी में है, ऐसे ए से बी में है। सेट ए के जो अवयव हैं ए बी सी डी मान लिए, इसके 1 2 3 4 आपके 5 है, आपके हो गए। देखिए सेट ए का जो संबंध है अंतःक्षेपी, देखिए ऐसे कर दिए हमने। देखिए ये तो एकाकी तो है। देखिए सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक इसका संबंध पूरे पूरे अवयव का संबंध सेट बी में है, प्रतिबिंब बन रहा है बी में। पर जो सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में नहीं बन रहा है, यानी ये एकाकी अंतःक्षेपी फलन है। ये एकाकी है पर अंतःक्षेपी नहीं है, यानी एकाकी अंतःक्षेपी फलन है। आशा है कि आप एकाकी अंतःक्षेपी फलन के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए हम टाइप 7 पर चलते हैं। 7 प्रकार का है बहु एक आच्छादक फलन, मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। बहु एक जो आपका फलन है बहु एक भी हो आच्छादक भी हो, यानी आच्छादक अब जैसे जानते हैं बहु एक मतलब आप समझ चुके होंगे कि बहु एक यानी बहुत मेनी वन बहुत का एक पर, यानी सेट ए के प्रत्येक अवयव एक से अधिक अवयव का संबंध सेट बी के एक अवयव के साथ हो तो वह बहु एक होता है। और आच्छादक फलन सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट ए में बने तो वह आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे सेट ए दिया है या सेट बी है, सेट ए सेट बी आपका ए से बी में बन रहा है आपका फलन। देखिए ए इसे बन रहा है, जो ए के अवयव हैं ए बी सी डी मान लें आपके आच्छादक 1 2 3 4 मान लें आप। अगर देखिए ए का प्रतिबिंब बन रहा है और बी का भी प्रतिबिंब ए से बन रहा है, सी का प्रतिबिंब 2 से बन रहा है, और डी का प्रतिबिंब 3 से बन रहा है, और ई इसका बन रहा है। देखिए आपका ए हो गया, इससे कहते हैं बहु एक आच्छादक फलन। जैसे सेट ए के एक से अधिक, देखिए ए और बी, ए बी अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में एक ही से बन रहा है, एक ही पर है दोनों का प्रतिबिंब, तो ये आपका सेट ए के बहु से अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के एक अवयव के साथ बने तो वह बहु एक आच्छादक फलन कहलाता है। बहु इसे और आच्छादक फलन क्या होता है, सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बनना चाहिए। देखिए इसका प्रतिबिंब बी में बन रहा है, ये आच्छादक सेट ये बहु एक आच्छादक फलन कहलाते हैं। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सेट ए है सेट बी है, सेट ए बी सी डी हम मान लेते हैं 3 ये मान लिए। देखिए इसका प्रतिबिंब ऐसे भी बन सकता है, देखिए आपका हो गया ना ए बी सेट ए के बहुत से अवयव, ए बी का भी एक से बन रहा है और सी डी का भी देखिए 2 से बन रहा है। बहुत से अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के अवयव के साथ बनने, एक अवयव के साथ बनने, सेट ए के अधिक अवयव के साथ बनने तो वह बहु एक फलन कहलाता है। और आच्छादक देखिए इस सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट ए में बन रहा है तो यह बहु एक आच्छादक फलन कहलाते हैं। आप
बहुएक आच्छादक फलन के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए हम इसके 8वें प्रकार पर चलते हैं। बहुएक अंतःक्षेपी मेनी इंटू फंक्शन। बहुएक, जैसे हमने बताया कि सेट ए के बहुत से अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बने तो वह एक ही अवयव या एक से अधिक अवयव के साथ बने तो वह बहुएक फलन कहलाता है। और अंतःक्षेपी सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में न बने तो वह अंतःक्षेपी कहलाता है। अंतःक्षेपी यानी देखिए सेट ए दिया है या सेट बी दिया है, सेट ए सेट बी। सेट ए के अवयव हैं जो है आपके ए बी सी डी हम मान लिए, और इसका 1 2 3 4 5। अब का ये फंक्शन है ए से बी में जा रहा है। बहुएक यानी एक का बहुत मेनी वन, बहुत का एक पर। देखिए इसका भी संबंध से और इसका भी मान लें ए से दिया है, और सी का जो आपका संबंध है वो 2 से दिया है, और डी का भी आपको 3 से दिया है। देखिए ये बहुएक फलन हो गए। बहुत का एक पर है ना, देखिए ए बी का एक पर है, ये बहुएक फलन हो गया। सेट ए में फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए बहुएक फलन हो गया। अंतःक्षेपी यानी प्रत्येक सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में ना ए में ना बने। देखिए 4 2 बच गए हैं, ये अंतःक्षेपी फलन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बहुएक अंतःक्षेपी फलन। आप समझ चुके होंगे कि बहुएक अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं। सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बनना एक फलन कहलाता है। ऐसे बहुएक यानी बहुत का एक पर मेनी वन इंटू बहुत का एक पर फंक्शन। अंतःक्षेपी मतलब सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में न बने तो वह अंतःक्षेपी होता है। चलिए एक बार हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं फास्ट तरीके से। तनी फलन क्या होता है। देखिए फलन क्या होता है, हमने आपको बताया कि फलन समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी के अवयव के साथ संबंध होना फलन कहलाता है। कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध अगर सेट बी में है तो वह तब तो वह फलन होगा। अगर सेट ए के अगर इसका डी का अगर नहीं है, और अगर आपको दे दिया है अगर डी का आपको नहीं संबंध दिया है तो वह फलन तो नहीं कहलाएगा। अब जैसे कि दूसरा का दिया है, दूसरा शर्त है समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित न हो। इसका क्या मतलब हुआ। देखिए सेट ए है सेट बी है, ए से बी है। अगर ए बी सी डी आपका दिया है, ए बी सी डी दिया है, अगर आपका एक अवयव का संबंध अगर 2 अवयव के साथ हो तो वह आपका फलन नहीं कहलाएगा। अगर एक का 2 के साथ हो तो वह फलन नहीं कब होगा, जब एक ही अवयव का संबंध एक से हो, यानी एक से अधिक न हो, वह तब वो फलन कहलाएगा। ऐसा है कि आप फलन के बारे में समझ चुके होंगे। फलन किसे कहते हैं। अब इसी प्रकार में प्रांत का होगा। जब सेट ए के प्रत्येक अवयव प्रांत कहलाते हैं, सेट बी के प्रत्येक अवयव सप्रांत कहलाते हैं, तथा सेट ए के जो प्रतिबिंब बनता है सेट बी में उसके जो द्वितीय से प्रतिबिंब बनता है वह परिचय कहलाता है। एकाकी फलन, एकाकी फलन में अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी में बने तो वह एकाकी फलन कहलाता है। सेट और एक भी अवयव शेष न हो तो भी वह फलन कहलाता है। जैसे सेट ए का प्रत्येक अवयव संबंध से सेट बी में बन रहा है तो यह एकाकी फलन है। बहुएक फलन बहुत का एक पर मेनी वन बहुत का एक पर, यानी जब सेट ए के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बने तो वह बहुएक फलन कहलाता है। 1 से 2 जैसे बन रहा है इसका, ये बहुएक फलन कहलाते हैं। आच्छादक फलन किसे कहते हैं। अगर सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी ए में बन रहा है तो वह आच्छादक फलन कहलाता है। यानी एक भी अवयव सेट बी में शेष नहीं रहना चाहिए, यानी इसका सप्रांत और परिसर दोनों भी इक्वल बराबर होना चाहिए। और अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इसका सप्रांत और परिसर इक्वल ना हो। यानी देखिए सेट अगर अंतःक्षेपी फलन अगर सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी ए में न बने तो वह अंतःक्षेपी फलन होता है। जैसे में इसका 4 का नहीं बना है, ये अंतःक्षेपी फलन है। इसका सप्रांत इसका जो सप्रांत में तो ये पूरा आगे, अब परिसर में ये इतने आगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अंतःक्षेपी फलन है। एकाकी आच्छादक फलन में क्या होता है, एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। यानी जैसे कि एकाकी ए के प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में तो संबंध है, पर आच्छादक और सेट बी का भी ए में होना चाहिए, ये एकाकी आच्छादक फलन होता है।
अब एकाकी अंतःक्षेपी फलन। एकाकी अंतःक्षेपी फलन में ये होता है अंतःक्षेपी फलन, जैसा कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट ए में नहीं होना चाहिए, और एकाकी में सेट ए का प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी में होना चाहिए। देखिए अब इसका प्रत्येक अवयव का संबंध तो है, अब पर बी के नहीं है, इसलिए एकाकी अंतःक्षेपी फलन है। अब बहु एक आच्छादक फलन क्या होता है? बहुत का एक वजह से बताएं आपको। आच्छादक मतलब बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए में बना चाहिए, और बहु एक यानी एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब सेट ए बी में बने, उसे बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। और बहु एक अंतःक्षेपी फलन बहुत का एक वजह से बताएं आपको। अंतःक्षेपी मतलब एक अवयव शेष, दो अवयव शेष रहना चाहिए, कोई भी हो। बी का एक से प्रत्येक में बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अगर ए में नहीं बने तो वह अंतःक्षेपी होता है। आशा है कि आप फलन के बारे में अच्छी सारी बातें जान चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।